राजा भीष्मक स्नान करने गया और भगवान से प्रार्थना की सरोवर में, और वे प्रभु एक कन्या मुझे दे दो, एक कन्या मुझे दे दो। क्या मांगा राजा ने? क्या मांगा? जोर से बोलो। एक कन्या मुझे दे दो। आप लोगों में से वो लोग हाथ खड़ा करें जिसने किसी मंदिर में जाकर के कभी भगवान से कहा हो एक कुड़ी मैंने दे दे। आ गई वो तो मजबूरी है ना, आ गई से थोड़ी ना देनी, आ गई वो मजबूरी है। किसी ने कहा हो हे प्रभु एक कन्या मैंने दे दे, पहला दाई का पुट्ठा देख लेना। प्यार से बोलो हरे कृष्ण। भीष्मक ने कन्या मांगी है, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ, सच कहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ, लिखा हुआ है ग्रंथों में। देवी भागवत में ऐसा वर्णन दिया, जिसने जिंदगी में आकर के भ्रूण हत्या की और किसी ने गौ हत्या की, उसे तो कन्या पूजन करने का भी कोई हक नहीं है, उसे तो ज्योत जगाने का भी हक नहीं है। प्यारे, एक तरफ तो हम भ्रूण हत्या करते हैं, कन्या से दुखी होते हैं, एक तरफ हम वो भी तो कन्या है ना जिसकी ज्योत जगा रहे हैं। एक तरफ ब्राह्मण कहते पहला कन्या पूजन करो, जब कन्या नहीं रहेगी तो हम तुम कहाँ रहोगे? आज होता है ऐसा, दाई बाहर आती है ना, अगर बेटा और कन्या हो जाए उसे पूछे क्या हुआ है, मुन्नी हुई भी। अरे मुन्नी हुई भी तो अपने पापा को वाली है ना, तुम्हें थोड़ी ना। अगर बेटा हो क्या हुआ, मुंडा होया मुंडा, इन्नी खुशी होती दाई नु भी, मुंडा भाऊ आया, मुंडा आया, दुध लैके जिहड़ा कुड़िया ने नहीं लिया। एक बात कहूं आपसे, ध्यान से सुनना प्यारे बेटे, आज उल्ट हो रहा, आज उल्ट हो रहा। माँ को बेटी से प्यार करना चाहिए और पिता को बेटे से प्यार करना चाहिए, लेकिन आज उल्ट है, माँ बेटे से प्यार करता है और पिता बेटी से प्यार करता है। प्यारे, पिता बेटी से प्यार करता है। ध्यान देना, बेटा आपके पास है, बेटा आपके पास है, आप मर जाओगे, बेटा दूसरे दिन अदालत में चला जाएगा, पापा का जो भी है मेरे नाम लगा। बेटा जायदाद बढ़ाएगा, पैसा बढ़ाएगा, सब कुछ बढ़ाएगा, लेकिन बेटी दुख बढ़ाएगी। प्यारे, बेटी दुख बढ़ाएगी। एक बात कहूं, सबसे बड़ा दान कौन सा है? सबसे बड़ा दान कौन सा है? बताइए। कन्यादान से बढ़कर के कोई दान नहीं है प्यारे। हर दान में कंजूसी हो सकती, कमी हो सकती, भगवान का कीर्तन कराना हो उसे देर हो सकती, आज नहीं कल करवाएंगे, परसों कराएंगे, और कोई भागवत करवाना हो देर हो सकती, लेकिन घर में कन्या जब मुटार हो जाएगी, वो नहीं देखेगी पापा जेब में पैसा है या नहीं है, वो नहीं देखेगी। आज भी कई घर हमने ऐसे देखे, बेटी का विवाह करने के बाद 3-3 साल निकल जाते कर्जा देते देते। गरीब आदमी बेटी का विवाह करके कन्यादान। ध्यान देना, नारद ने पूछा था भगवान से कि कलयुग के प्राणी कैसे पार लगेंगे? भगवान ने कहा दान से। भगवान ने कहा यदि दान हो भी गया तो उसके अंदर तो अभिमान आ जाएगा, दान के अंदर अभिमान आ जाएगा कि मैंने भागवत करवाया, मैंने कथा करवाई, मैंने यज्ञ करवाया। अरे तुम करवाने वाले कौन होते? वो तो वो है। दान के अंदर अभिमान आ जाएगा, कैसे पार लगेंगे?
दान की तो परिभाषा है, एक हाथ से किया, दूसरे हाथ को जब पता ना चले कि आपने ठाकुर जी के चरणों में क्या अर्पण कर दिया। दान कार्ड में डाल करके क्यों देते? सिर्फ इसलिए देते कि गुप्त सिर्फ ठाकुर जी को पता है कि मेरे चरणों में क्या रख दिया। भगवान नारद ने कहा दान में तो अभिमान आ जाएगा, फिर कैसे पार लगोगे? और धर्म के नाम में दान होगा, प्रभु बहुत कम होगा, प्राण निकल जाएंगे लेकिन मन में रह जाएगा हमने जे करना था कर नहीं पाए, जे पता नहीं। ठाकुर कहते जो कल करना वो आज कर, जो आज करना वो अब कर ले, समय मिले ना मिले प्यारे, कोई पता थोड़ी ना कब समय मिले। भगवान ने कहा, भगवान ने कह दिया, फिर उस दान से पार लगेगा आदमी, उस दान से पार लगेगा। जेब में नहीं भी है ना, जेब में नहीं भी है, जो कर्जा लेकर के दान करेगा, जो दान करेगा अपनी हैसियत नहीं, उससे भी ऊपर जो दान करेगा, कर्ज लेकर के दान करेगा, उसी से ही पार लगेगा। नारद ने कहा प्रभु कर्जा लेकर कोई भी भागवत लग गया कराने, कर्जा लेकर के कोई जागरण नहीं कराने लग गया, कर्जा लेकर के कोई जगराता नहीं कराएगा, फिर कैसे पार लगेगा? भगवान ने कहा चिंता मत करो प्यारे, मैंने रास्ता बना करके रखा है। नारद ने पूछा प्रभु कौन सा रास्ता? भगवान ने कहा हर घर के बीच में मैं एक कन्या दे दूंगा प्यारे, और दान के बीच में कमी हो जाएगी, लेकिन एक पिता जब बेटी का कन्या दान करेगा वो कहेगा फर्नीचर वाले को कि ये बेटी को देना है, 4 पैसे ज्यादा ले लेना लेकिन इसमें कमी ना हो, इसमें कमी ना हो, इसमें कंप्लीट ना हो। एक पिता कहेगा भोजन अच्छा बनाना भैया, वो रोज रोज हमारे घर में नहीं आएंगे, उनकी सेवा होनी चाहिए। एक पिता, और भगवान ने कहा यही दान सबसे बड़ा दान है, कोई भी मुझे, कोई भी विद्वान मुझे बता दे, अभ्यास से कहता हूँ, कोई भी मुझे ये बता दे कि कन्यादान से बड़ा दान कोई भी और है तो मुझे बता दे। बेटियां अपना भाग्य लेकर के आती है प्यारी। हमने बहुत से घर ऐसे देखे, बहुत से ऐसे घर देखे, बेटियां घर पर थी, घर में गाड़ी भी थी, घर में सब कुछ था, जिस दिन बेटी का कन्यादान कर दिया ससुराल वाले अमीर होते देखे और माता पिता मैंने गरीब होते देखे। मैंने देखा, मैंने जो देखा है। क्या देगा बेटा? एक घर में एक भाई बहन थे, एक परिवार में एक भाई बहन थे, बचपन में एक दूसरे से लड़ते आए, लड़ते आए, लड़ते रहे, एक दूसरे से लड़ते आए। बहन बड़ी हो गई, ऐसा समय आया बहन की शादी रख दी और विवाह हुआ, सारा काम किया तो वो भाई फूट फूट करके रोने लगा, पिता फूट फूट करके रोने लगा। वो बहन अपने भाई से पूछती, भैया बचपन से लेकर के आज तक तुम लड़ते आए हो, हम दोनों लड़ते आए हैं, आज क्यों रोए हो? आज क्यों रोए? आज क्यों रोए प्यारे? तो भाई कहने लगा, बहन बचपन की लड़ाई तो बचपन की है, तू मेरे दिल से पूछ करके देख कितना प्यार तुमसे करता हूँ। हे मेरी बहना, मेरे दिल से पूछ करके देख कितना प्यार तुमसे करता हूँ। बहन ने कहा इतना प्यार करते हो तो एक कुछ
कुछ मांगू आपसे? भाई ने कहा जो मांगना वो मांग लो, सब कुछ दे दूंगा, मांग करके देख। तो बहन ने कहा सुन भैया, आगे माँ के पास मैं थी, मैं चली जाऊंगी, तुम अकेले रह गए, ध्यान रखे तुम्हें बर्तन मांजने पड़े तुम मांज लेना, तुम्हें कपड़े धोने पड़े तुम धो लेना, तुम्हें पोछा लगाना पड़े तुम लगा लेना। मेरी माँ के नैनों में कभी आंसू ना आए, मेरे बाप के नैनों में कभी आंसू ना आए। हे भैया मुझे वचन दो, मुझे वचन दो। जाते जाते वो बहन भैया को शिक्षा दे रही, गाते भी है, प्यार से बोलना। वो बहन कह रही मेरे वीर ना रोवे ना पिछो मेरी माँ, वीर ना रोवे ना पिछो मेरी माँ, मेरा वीर ना रोवे ना पिछो मेरी माँ। मैं सोरे कर चलिया, लेके सिर चुन्नीता मैं सोरे कर चलिया, लेके सिर चुन्नीता मैं सोरे कर चलिया, लेके सिर चुन्नीता मैं सोरे कर चलिया। बुढ़े पापा नू तेरे कोल चल चलिया, बुढ़े पापा कोले जब चलिया, ठंडी 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 मेरा वीर ना रोवे ना पिछो मेरी माँ, मेरे वीर ना रोवे ना पिछो मेरी माँ, मेरा वीर ना रोवे ना पिछो मेरी माँ, मेरे वीर ना रोवे ना पिछो मेरी माँ। रिझ दिया कलिया, वीरे ने दिया रिझ दिया कलिया, लेके सिर चुन्नी का मैं पति कर चलिया, लेके सिर चुन्नी का मैं सोले कर चलिया। बोले बने रे कदों का मेरा वीर ना रोवे ना पिछो मेरी माँ, तेरे वीर ना रोवे ना पिछो मेरी माँ। एक बात कहूँ, मुंडे का हर वेला मिल लेंदे, लेकिन बेटियां जब कन्यादान हो जाता है, विवाह हो जाता है, कभी कभी तो ऐसा समय आता है कि साल साल भी निकल जाता, एक आंधी तो दूई चली जाती, वो आंधी तो वो अपनी अपनी मम्मी से पूछते भी उन्होंने देखा कई दिन हो गए प्यारे, कि धीआं दा फेरा तो जोगियां जोगियां दे वाला फेरा हुंदा इन्हां धीआं दा, जोगियां दे वाला फेरा हुंदा इन्हां धीआं दा, जोगियां दे वाला फेरा हुंदा इन्हां धीआं दा, जोगियां दे वाला फेरा हुंदा इन्हां धीआं दा। एक एक चेता नाल गाउंदे आ वीरां दा, एक एक चेता गाउंदे आ वीरां दा, बिल्लू जय वीर होता मेरा वीर ना रोवे ना पिछो मेरी माँ, मेरा वीर ना रोवे ना पिछो मेरी माँ, मेरा वीर
एक बात कहूँ, बड़े भाग्य पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे हो तब बेटियां मिलती प्यारे, बेटियां ऐसे नहीं मिलती। पिछले जन्म के कर्म हो तब बेटी मिलती, तब कन्यादान करने का। जे कुछ लोग कहते हैं कि जो बेटे वाले हैं ना वो बड़े होते हैं, बेटी वाले छोटे होते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। बेटी वाले कभी छोटे नहीं हो सकते प्यारे, बेटी वाले तो बड़े होते हैं। बेटी को जन्म से लेकर के पाला और पाल करके कन्यादान किया, बेटों वालों से क्या ले लिया? हमने तो दिया है। अच्छा, लेने वाला हाथ बड़ा होता है देने वाला? ऊपर कौन सा हाथ होता है, लेने वाला या देने वाला? देने वाला हाथ ऊपर होता है ना। अरे पिता का कन्यादान, पिता कन्यादान कर रहा बेटी का, पिता दे रहा तो उसका हाथ ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है। फिर हम कैसे कह देते बेटे वाले तो सर के ताज होते हैं। बड़े भाग है हमारे घर में भगवान ने बेटी दी, हमने कन्यादान किया। हम गर्व से कह सकते हम राजा हैं, हमने कन्यादान किया। जे बेटियां भाग्यवान होती है, 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 जे बेटियां भाग्यवान होती है। मम्मा की जान पापा की शान, पापा की शान होती है, ये बेटियां भाग्यवान होती है, ये बेटियां भाग्यवान होती है, ये दुर्गा समान होती है, ये बेटियां भाग्यवान होती है, ये बेटियां भाग्यवान होती है। गोविंद भगवान की जय। एक बार प्यार से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पता नहीं मैं भूल ही गया था, पता नहीं ठाकुर जी क्या क्या बुला देते जो नहीं भी बोलना चाहते वो भी। ये तो मेरी ठाकुर जी की इच्छा है, मुझे नहीं पता किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, जो ठाकुर जी बुला देते हैं। और मैं भूल गया कथा कहाँ पर चली हुई थी, थोड़ा बता देना। हाँ, मना के राजा हुए, चार बेटे घर में है लेकिन बेटी नहीं है प्यारे। भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे गोविंद हे केशव, एक कन्या मेरी झोली में डाल दो, एक बेटी मेरी झोली में डाल दो प्यारे। क्योंकि आगे जा करके तो कोई कन्या मांगेगा नहीं ना, लेकिन राजा ने मांगा एक बेटी मुझे दे दो। जैसे स्नान करके राजा का ध्यान एक बेटी मुझे दे दो। स्नान करके भीष्म बाहर आए तो एक कमल के फूल के ऊपर एक कन्या खेलती हुई दिखाई दी और भीष्म ने उठाया, उसे सीने से लगा लिया, घर लेकर के आए। उस कन्या का नामकरण संस्कार किया, उस कन्या का नाम रखा रुक्मणी। क्या नाम रखा? उस कन्या का नाम रखा रुक्मणी। रुक्मणी आज जवान हो गई, 4 भाई है, रुक्मणी जवान हो गई। ध्यान देना, रुक्मणी ने कभी भगवान को देखा नहीं, रुक्मणी ने कभी कृष्ण को देखा नहीं है, सिर्फ सुना है। देखा नहीं है, सिर्फ सुना है कि कन्हैया ऐसे है, कन्हैया ऐसे है, सुना है। सुन करके ही रुक्मणी ने कन्हैया को दिल दे दिया प्यारे। कन्हैया से प्यार हो गया, रुक्मणी जवान हो गई। भाई ने रिश्ता कर दिया रुक्मणी का शिशुपाल के साथ, लेकिन रुक्मणी चाहती कृष्ण को है।
भाभियां कहने लगी रुक्मिणी परसों विवाह है, मेहंदी लगा लो। लेकिन रुक्मिणी कहने लगी किसके नाम की, मेहंदी नहीं लगवाई। रुक्मिणी सुस्त बैठी हुई थी तो पुरोहित जी आए, पंडित जी आए। पंडित जी ने पूछा रुक्मिणी बेटे क्या बात है, तुम क्या सोच रही हो? रुक्मिणी ने कहा पंडित जी मेरा एक काम कर दीजिए। कहा बोलो। रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा, पत्र लेकर के पंडित जी के पास, पुरोहित के पास दिया। जाके तुम द्वारका में जाना, ये पत्र द्वारकाधीश को देना और उसका पत्र लेकर के आना। आज सुखदेव जी महाराज कहते पुरोहित पत्र लेकर के चले, पुरोहित पत्र लेकर के चले, द्वारकाधीश को पत्र दिया रुक्मिणी का। भगवान ने पत्र खोला, पत्र खोल करके पढ़ने लगे। पता क्या लिखा हुआ था उसमें? पता है पत्र में क्या लिखा हुआ था? सुनाए सुनाए क्या लिखा? हाथ खड़ा करके बताओ, सुनाए। 1 2 3 4। अच्छा एक बात है, मैंने इतने बेशर्म लोग कहीं नहीं देखे, सच में इतने बेशर्म लोग ने। अच्छा एक बात बताइए, किसी ने कुछ सीक्रेट लिखा हो, क्या वो पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए? हाथ खड़ा कर बताओ, पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए ना। आपने कैसे कह दिया? सुनाओ। वो पत्र हमारे पिता ने लिखा था हमारी माँ के लिए। हम सब मिलकर के पढ़ लेंगे, थोड़ा दोष तुम्हें लगेगा, थोड़ा हम लग जाएगा। पता क्या लिखा था उस पत्र में? रुक्मिणी ने लिखा, हे कन्हैया हे केशव हे गोविंद, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, कन्हैया मेरी लागी लगन मत छोड़ना, कन्हैया मेरी लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, प्यारे लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। राधे लागी लगन मत तोड़ना। रुक्मिणी ने लिखा, एक कन्हैया मेरा विवाह रख दिया, शिशुपाल के साथ विवाह रख दिया और मैंने दिल तुम्हें दे दिया। यदि तुम मुझे लेने आ गए ठीक है, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, ये पाप तुम्हें लगेगा। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, 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 मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरिया मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। चल है गहरा नाव पुरानी, 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 बिच मझधार मत रोड़ना, प्यारे बिच मझधार मत रोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। अच्छा एक बात कहूं तुम्हें,
एक बात कहूं, कभी भी जरूरत पड़ जाए, कभी जरूरत पड़ जाए, ऐसे लड्डू गोपाल ला करके अपने घर रख लेना, घर रख लेना। राखी का दिन एक दिन आता है, पहले इसे राखी दे देना, बाद में अपने भाई को राखी बांधनी। मेरा वादा है, आपके भाई आने में समय लग जाएगा, इसे आने में समय नहीं लगेगा प्यारे, इसे आने में समय नहीं लगेगा। और कभी जरूरत पड़ जाए, क्योंकि रोना उसके आगे है जो अंजू पहुंचने वाला हो, जो अंजू पहुंचने वाला ना हो उसके रो करके भी दिखाना। क्या दिखाना? घर में बहुत जरूरत पड़ जाती, जब कभी जरूरत पड़ गई तो इसके आगे बैठ करके रो लेना। जो भी दुख है इसे सुनाना, किसी से नहीं सुनाना, पर मन से कह देना, हे कन्हैया, हे ठाकुर, हे प्रभु, तू ही मेरा सेठ है, ते तू ही शाहूकार है, तू मेरा सेठ है, ते तू ही शाहूकार है, मेरा सेठ है, ते तू ही शाहूकार है, मेरा सेठ है, तू ही शाहूकार है, प्याज पे ब्याज माथे जोड़ना, प्याज पे ब्याज माथे जोड़ना, हरी जी मेरी लागी लगन पग तोड़ना, हरी जी मेरी लागी लगन पग तोड़ना, कन्हैया मेरा तेरे बिना कोई और ना, कन्हैया मेरा तेरे बिना कोई और ना। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। प्यार से बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। रुक्मिणी खत पढ़ा, भगवान ने खत दिया, रुक्मिणी को खत दे देना जाकर के। ब्राह्मण खत लेकर के आया, भगवान ने लिखा था, रुक्मिणी चिंता मत करो, जब तुम कल गौरी पूजा करने आओगी मैं भी मंदिर में आऊंगा और वहां से तुम्हें ले आऊंगा। प्यारे, आज पहले तो रुक्मिणी को कहते हैं मेहंदी लगवा लो, कल विवाह है, मैं तो इनकार कर रही थी। अब जब खत पहुंच गया ठाकुर जी का, रुक्मिणी खुद कहने लगी, आप कहने लगी सखियों से, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बोला के हाथ में हाथ करा दो, उनको बोला के हाथ में हाथ करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ऐसी और चुनरी जो कभी न छूटे, ऐसी और चुनरी के कभी न छूटे, ऐसा करूं दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा करूं दुल्हा के कभी भी न रूठे, अटल सुहाग की दिया लगा दो, अटल सुहाग की दिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा बना दो, मुझे श्याम सुंदर की
दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कहीं न टूटे, प्रेमती से धागा जो कबहू न टूटे, प्रेमती से धागा जो कहीं न टूटे। आज मेरी मांग मोतियन की भरा दो, आज मेरी मांग मोतियन से भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। भक्ति का सुरमा में आग लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आग लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आग लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आग लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ तुझसे लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ तुझसे लगाऊंगी, वो दुनिया से नाता तोड़ तेरी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ तेरी हो जाऊंगी। सतगुरु बोला के मेरे फेरे पढ़वा दो, सतगुरु बोला के मेरे फेरे तो पढ़वा। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हाथ उठा करके बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, थोड़ा प्यार से बोलो ना। आइए, सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, रुक्मिणी आप कहने लगी, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेहंदी लगाई। आज उधर रुक्मिणी गौरी पूजन करने के लिए मंदिर में आई, आने लगी। उधर मेरे ठाकुर द्वारका से तैयार हुए प्यारे, द्वारका से कन्हैया अकेले ही चले, रथ पर बैठ करके कन्हैया चले। रास्ते में दाऊ भैया मिल गए। दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया कहाँ जा रहे हो, कन्हैया कहाँ जा रहे हो। कन्हैया ने कहा, कुंदनपुर में भीष्म की पुत्री रुक्मिणी का विवाह है, मैं वहां जा रहा हूँ। दाऊ भैया ने कहा, बर्तन अच्छे से देना। क्या कहा? बर्तन अच्छे से देना। कन्हैया ने कहा, बर्तन देने थोड़ी ना जा रहा हूँ। बोला, और किस लिए जा रहे हो विवाह में? कहा, तुम्हारे लिए एक बहू लेने जा रहा हूँ। अरे कन्हैया ने कहा, बलदाऊ ने कहा, कन्हैया क्या बोल रहे हो? ऐसे चुपके चुपके थोड़ी ना बहू आ जाएगी प्यारे। अरे मेरे कन्हैया का विवाह होगा तो देवलोक से बाजा बजाने वाले आएंगे, डीजे बजाने वाले भी अरे देवलोक से आएंगे। फिर 5-7-10 पेटियां तो नॉर्मल ही है ना, वो भी आएगी। मेरे लाला का विवाह ऐसे, अरे 14 लोगों में पता चलेगा आज दाऊ के भैया कन्हैया का विवाह है प्यारे। 14 लोगों में पता चलेगा। कन्हैया ने कहा,
बदलाओ, इतना समय नहीं है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। जाकर आज ना तू पार्टी कर ले, कभी डीजे बजा ले, कभी आकर जो मर्जी करिए, वो मुझे जाने दो। कन्हैया रथ लेकर के निकल गए। बलदाऊ भैया जानते हैं शिशुपाल पापी है, जरासंध के वहां पापी होंगे। दाऊ भैया जानते हैं प्यारे मेरे ठाकुर द्वारका से मंदिर में आए, रुक्मिणी के साथ पहरेदार आए हुए, भाइयों ने पहरेदार लगाए। इसका ध्यान रखना, क्योंकि वो नटखट जो है ना, वो ग्वाला जो है, उसका पता कुछ नहीं है। ध्यान रखना, पहरेदार मिलिट्री सब कुछ लगाया हुआ प्यारे। रुक्मिणी मंदिर के अंदर गई, गौरी माता ने अपनी कर में बनाई हुई फूल माला पहनाई। गौरी माता ने फूल माला पहनाई और कह दिया, माँ मैंने तुम्हें अपनी कर माला प्रदान की, लेकिन मेरी बरमाला का ध्यान रखना। माँ मेरी बरमाला का ध्यान रखना, मेरी बरमाला जाए तो कन्हैया के गले में ही जाए और किसी के गले में ना जाए। और माँ ने आशीर्वाद दिया। अंदर माला पहना रही, बाहर मेरे ठाकुर आए कन्हैया अंदर जाने लगे। जैसे अंदर जाने लगे, जितने साथ में आए थे ना पहरेदार, वो कहने लगे, वाह अरे कितना सोना बालक है, कितना अच्छा बालक है। सब सखियां कहने लगी, थोड़े देखता सही ना, इसके नैन देखो कैसे हैं, इसकी नाक कैसी है। सब सखियां मोहित हो गई प्यारे, ठाकुर जी को देख करके मोहित हो गई। और कईयों ने तो बोल दिया प्यारे एक दूसरी से, कोई देखता सही बांके बिहारी कजरारे तोरे नैना, नजर ना लग जाए ओए ओए ओए, नजर ना लग जाए ओए ओए ओए, बांके बिहारी कजरारे तोरे नैना, नजर ना लग जाए ओए ओए ओए, नजर ना लग जाए। तेरे कान सुंदर ओए ओए ओए, गले में माला ओए ओए ओए, ओ मैं तो हरी बनवारी तोरे नैना पे, नजर ना लग जाए ओए ओए ओए, नजर ना लग जाए ओए ओए ओए, नजर ना लग जाए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। 4 बज गए, प्यार से बोलो हरे कृष्णा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित, कन्हैया अंदर गए, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा। कन्हैया अंदर गए, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके बाहर लेकर के आए। तब सखियां कहने लगी, करे देखना जोड़ी कितनी सुंदर है, आहा हमारी बेटी भी कम नहीं तो दूल्हा भी कम नहीं प्यारे, ये कितनी सुंदर जोड़ी है। मेरे ठाकुर लेकर के निकल गए, वो सुंदर जोड़ी जोड़ी करते रहे, निकल गए प्यारे। जब दूर निकल गए तब उन्हें होश आई, वो गई गई गई। मेरे ठाकुर जी द्वारका में प्रवेश किया, द्वारका में प्रवेश किया और बड़ी फिर वहां तो पार्टी भी हुई ना, सब कुछ हुआ। एक बार बोल लीजिए, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे साहब की शादी है, हो ऐसा लगता है मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे साहब की शादी है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज ठाकुर जी का विवाह है, खुशी किसी किसी है विवाह की, दोनों हाथ खड़े करके बताइए। तो फिर ऐसे थोड़ी ना विवाह होता, आपके घर के बीच में आपके भैया का विवाह होता, आपके भतीजे का विवाह होता तो ऐसे होता, ऐसे बैठती। अरे जिससे खुशी है ठाकुर जी का विवाह है, सिर्फ 2 सेकंड के लिए जो बहनें जिन्हें जंगा दुख दिया
2 मिनट के लिए अपनी अपनी जगह खड़े हो जाना। खड़े हो करके ठाकुर जी के विवाह का शगन करना। सभी ने, सभी अपनी जगह खड़े हो जाओ 2 मिनट के लिए। बोलिए बंके बिहारी लाल की जय श्यामा तू है नंद गाँव दा मैं हजतिया पंजाब दी। जय श्यामा तू है नंद गाँव दा मैं हजतिया पंजाब दी। जय श्यामा तू है नंद गाँव दा मैं हजतिया पंजाब दी। जय श्यामा तू है नंद गाँव दा मैं हजतिया पंजाब दी। हजतिया पंजाब दी तेरी गल्ला जान 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 दी।
जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी अपनी अपनी जगह बैठ जाइए, थकी गए होंगे ना, बैठे सभी अपनी अपनी जगह बैठ जाइए और बोलिए देवकी मैया बधाई हो, वसुदेव बधाई हो, देवकी मैया बधाई हो। एक बार कहेंगे दूल्हा बने है नंदलाल, दूल्हा बने है नंदलाल, बधाई सारे भगतान। आज दूल्हा बने है नंदलाल, ये जोड़ी कजवा बने गई। आज दूल्हा बने है नंदलाल, ये जोड़ी कजवा बने गई। आज सुमन बने है नंदलाल, ये जोड़ी कजवा बने गई। वो जोड़ी कजवा बने गई, वो जोड़ी कजवा बने गई, जोड़ी कजवा बने गई। आज दूल्हा बने है नंदलाल, ये जोड़ी कजवा बने गई। आज दूल्हा बने है नंदलाल, ये जोड़ी कजवा बने गई। ओ रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, ओ रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, ओ रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, ओ रुक्मणी मेरी गोरी गोरी। श्याम चंद्र नंदलाल, ये जोड़ी कजवा बने गई। दूल्हा बने है नंदलाल, ये जोड़ी कजवा बने गई। दूल्हा बने है नंदलाल, ये जोड़ी कजवा बने गई। दूल्हा बने है नंदलाल, ये जोड़ी कजवा बने गई। ओ रुक्मणी पहने लाल साड़ी, ओ रुक्मणी पहने लाल साड़ी, ओ रुक्मणी पहने लाल साड़ी, ओ रुक्मणी पहने लाल साड़ी। ओ पीला पीतांबर नंदलाल, ये जोड़ी कजवा बने गई। दूल्हा बने है नंदलाल, ये जोड़ी कजवा बने गई। दूल्हा बने है नंदलाल, ये जोड़ी कजवा बने गई। ओ जोड़ी कजवा बने गई, ओ जोड़ी कजवा बने गई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी महाराज कहते भगवान का पहला विवाह रुक्मणी से हुआ, पहला विवाह रुक्मणी से हुआ। अच्छा, भगवान के विवाह कितने हुए हैं? 14, 16,100। फिर बोलो 16,000 हुए कितने, रह गए कितने, रहे कितने? अभी भगवान के विवाह कितने हुए आज? एक। अब करने कितने हैं? 16,108। एक विवाह भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी से हुआ और भगवान के 16,108 विवाह हुए। 16,107 विवाह इकट्ठे करने, कल दो करने और इकट्ठे करेंगे। सो कल कथा को विश्राम भी है।